नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल बीबीए क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मौर्य काल। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त, भट्टस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था दोस्तों। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद की थी, इसलिए बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो बताइए क्या था दोस्तों? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या उज्जैन था? तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था दोस्तों। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक दोस्तों इंडिका थी दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार जो सम्राट जनता का सामने अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी दोस्तों? तो गुरु का नाम था भद्रबाहु गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा दोस्तों प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत या ब्राह्मी भी बोलते थे इसी को, ब्राह्मी या प्राकृत। दोस्तों बात करते हैं, जो खरोष्ठी लिपि होती थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों। पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख और तीसरा था गुहा लेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश के बाद मगध पर किस राज्य वंश का शासन था? तो नंद वंश के बाद किस वंश का शासन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। इसका जन्म दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों। और जस्टिन है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सेनरो कोट्स कहा है। क्या कहा है? सेनरो कोट्स कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी पहचान दोस्तों विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो बताइए दोस्तों क्या नाम था प्रचलित मुद्रा का मौर्य साम्राज्य में? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था दोस्तों। यहाँ पर प्रचलन में जो मुद्रा चलती थी उसका पर्ण मुद्रा अधिकतर प्रचलन में चलाई जाती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो बताइए मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है दोस्तों? तो मौर्य वंश का शासक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। मौर्य वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, अशोक भी हैं और बिंदुसार हैं दोस्तों। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
पहले बात कर लेते हैं तो बिंदुसार दोस्तों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। और दोस्तों इन्होंने 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठे थे। कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में। और बात करते हैं दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल था। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त के। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। तो दोस्तों ये किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि अर्थशास्त्र किसने लिखी है दोस्तों? विष्णुगुप्त, जिनका नाम चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो और जिसका संबंध दोस्तों अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। किससे है? राजनीति से अर्थशास्त्र का संबंध है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अभी आपको मैंने बताया था दोस्तों, तो कौन था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सेमुक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी दोस्तों। बाद में दोस्तों पुराणों में जो है दोस्तों इसका नाम अशोक वर्धन कहा गया है। और बात करते हैं दोस्तों राजगद्दी पे इन्होंने बैठने से समय अशोक अवंती का राज्यपाल था दोस्तों। बाद में ये राज सिंहासन पे बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किस प्राकृत का प्रयोग किया है अभिलेखों में दोस्तों? तो बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अभिलेख दोस्तों। अर्धमागधी दोस्तों अशोक के शिलालेखों की जो खोज की थी वो 1750 में की गई थी। तो दोस्तों किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी प्रागेटी पैंथरल ने की थी दोस्तों। प्रागेटी पैंथरल ने इसकी खोज की थी। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? शिलालेखों की संख्या 14 है। कितनी? 14 मानी गई। पहले शिलालेख में क्या बताया गया दोस्तों? इसमें बताया गया है कि पशु बल की निंदा की गई है। और 14वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि आप धार्मिक जीवन बिताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार के विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक कहाँ भेजा गया था? कहाँ भेजा गया था दोस्तों? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो दोस्तों ये कहाँ भेजे गए थे? तक्षशिला गए थे। तक्षशिला गए थे इन्होंने बिंदुसार का विद्रोह कुचलने के लिए दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों अशोक के आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया गया था दोस्तों। जिन जो बराबर की पहाड़ियाँ थी इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी इत्यादि इनका नाम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था, द्वितीय का था, अशोक का था, अजातशत्रु का था। किसका था दोस्तों? इसका राइट आंसर दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का था। चाणक्य प्रधानमंत्री था दोस्तों। ये एक राजनीतिज्ञ भी था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी इनके शासनकाल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची किस मूर्ति कलाकार का निरूपण है? सांची किस मूर्ति कलाकार का निरूपण है दोस्तों? जो सांची है किस मूर्ति कलाकार का निरूपण है? जैन का है, बौद्ध का है, मुस्लिम का है, ईसाई का है? तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची बौद्ध धर्म का निरूपण। किसका है? बौद्ध धर्म का निरूपण माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बौद्ध से ये बहुत प्रेरित थे। इस कारण जो इसकी मूर्ति कलाकार का निरूपण है दोस्तों बौद्ध धर्म से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। दोस्तों जो कौटिल्य थे वो किस
विषय पर अपनी पुस्तक के बारे में प्रकाश डाले थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इन्होंने राजनीतिक नीतियों के बारे में अपनी पुस्तक में बताया था कि आप राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कूटनीति और निपुणता के कारण आप किस तरह से विश्व विजेता बन सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों अफगानिस्तान भी इसके क्षेत्र में सम्मिलित था, बिहार भी था, कलिंग भी था। श्रीलंका जो था तो इसके क्षेत्र में प्रसिद्ध नहीं था। इन्होंने अपने पुत्र अशोक ने युद्ध जब कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों इन्होंने अपने पुत्र को वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, लेकिन इनका साम्राज्य वहाँ तक फैला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी दोस्तों पाटलिपुत्र को? किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, विक्रमादित्य ने, अशोक महान ने, कनिष्क ने। तो किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई? तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपनी अंतिम समय समरबेल गोला में बिताया था। कहाँ पर बिताया था अंतिम समय? समरबेल गोला में बिताया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों के, पत्थरों के, लकड़ी के, मिट्टी के। तो किसका बना था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल? तो दोस्तों ये बना था इसका लकड़ी का बना था। लकड़ियों का प्रयोग करके बनाया गया था महल दोस्तों, जो मुख्यतः बहुत ही अच्छी सी नक्काशी की गई थी इस पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और कब हराया था दोस्तों? तो 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इनको भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का प्रथम भारतीय माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? किसने बनवाया था दोस्तों सांची का स्तूप? सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, खरगोन ने। तो बताइए दोस्तों चंद्रगुप्त ने। किसने बनाया था सांची का स्तूप? किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी, बिंदुसार ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, दशरथ ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर जो आज भारत में है, वर्तमान में श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी जानी जाती है दोस्तों। तो इसका निर्माण किसने कराया था? स्थापना अशोक ने कराई थी। जो दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखमली गोशाल ने करवाई थी। और दोस्तों बात करते हैं अशोक के पुत्र की। तो इनका पुत्र के नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की थी, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मौर्य राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुषाण ने। दोस्तों दक्कन का क्षेत्र क्या होता है? जो हमारे भारत का ये पठारी भाग होता है दक्कन का, ये दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की बात की जा रही तो दक्कन के विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी दक्कन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, तो इंडिका। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम था। इनके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा के अनुसार जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था दोस्तों, और जो इनके अंगरक्षक थे उन्हें सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। और दोस्तों कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इसी प्रकार इस पुस्तक में इस वर्णन किया गया है दोस्तों। बाकी बहुत चीज़ों का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक में इंडिका के बारे में। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा मौर्य काल, तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।